कोई हुआ। ख्वाबों की मल्लिका, अपना नाम तो बता। अरे नाम में क्या रखा है? हाय नूरी, तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी रसाले। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत हसीन लग रही है, पहचान ही नहीं जा रही। तो फिर जल्दी से काला चश्मा पहन ले, कहीं नजर ना लग जाए। मेरी जो मोहब्बत है ना, उसकी तुम्हें नजर कैसे लग सकती है? कभी कभी मोहब्बत की नजर भी लग जाती है। तो फिर तुम ये नजर उतार लेना। इतनी मोहब्बत? तुम ना मेरे दिल में झांक के देखो तो इससे भी कहीं ज्यादा मोहब्बत। आंखों में तो झांक सकती हूँ। तो बताओ, क्या नजर आया? प्यार ही प्यार। बिल्कुल सच्चा है। बिल्कुल। तुमने सुबह गजरों की फरमाइश की थी, तो वो मैं तुम्हारे लिए लाया। अरे वाह, दिखा। मैं पहनाऊं? अच्छा। एक्सक्यूज मी। ओ हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनम का वेट कर रहा हूँ। वो कॉलेज नहीं आई आज, उसका फोन ऑफ आ रहा है। वो शायद आज नहीं आएगी, और मे भी परसों भी नहीं, कल भी नहीं। क्यों? उसके कजन की शादी है, उसका फोन आया था मुझे, वो बहुत बिजी है वहाँ पर। क्या उसने आपको बताया नहीं? वो मेरी बात नहीं हो पा रही, उसका सेल ऑफ जा रहा है। क्या बात है, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। आप मेरा एक काम कर सकती हैं? क्या? आप प्लीज सनम से किसी तरह राब्ता करें और उसे कहें कि मुझसे बात कर ले, बहुत अर्जेंट है। ठीक है, मैं आपका पैगाम उस तक पहुँचा दूंगी। शुक्रिया। तुम क्या देख रही हो? जो अपना काम करो, तैयार नहीं होना। सनम, ये तुम सभी के साथ क्या ड्रामे कर रही हो? ओ, अच्छा, ये सब क्या है सनम? दिल लगी कर रही हो, दिल लगी। क्या मतलब? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मेरी मोहब्बत के काबिल है वो? अभी आने में शक्ल देखी है उसने? वो तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं। मोहब्बत में ना पहल उसने की है, मैंने नहीं की। मैंने तो सिर्फ रिस्पॉन्स दिया था यार। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि मर्द चाहे जिस उम्र में भी हो, एक खूबसूरत औरत के हाथों बेवकूफ बन जाए ना। अभी मेरी इतनी बुरी चॉइस नहीं मर्दों में, सो शादी कर बैठी हूँ। तुम मुझसे बहका रही हो? मैं कोई बहका नहीं रही हूँ उसको। वो कोई अहमक गधा है कि उसको नजर नहीं आ रहा कि मैं उससे उम्र में आधी हूँ। हाँ, और वैसे भी उससे काफी ज्यादा खूबसूरत और दोशीज़ा और नौजवान भी। आप ये ऐसे लड़कों के साथ ना शादी नहीं करते हैं, उसे बस चीजें बटोरते हैं और बस। तुम्हें पता है अभी वो ना मुझसे शादी के ख्वाब देख रहा है, तो मेरी जूती के धूल के बराबर भी नहीं है।
खुदा का कुछ खौफ करो। अल्लाह को इतना गरूर पसंद नहीं है। अब अल्लाह मियाँ को बीच में मत लाओ। जाओ अपना काम करो, जाओ जाओ। अरे नाम में क्या रखा है? हाय नूरी, तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी, ऐसा ये किस बात की इतनी टेंशन है जिसने तुमको इतना बीमार कर दिया? सनम के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ऐसी बातें नहीं करो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है वो मुझसे बहुत नाराज हो गई। अपनी दोस्त के कहने पर भी उसने मुझे कॉल नहीं की। अगर सनम ने शादी करने से अभी इनकार कर दिया तो अब्बा क्या करेंगे? और तुम्हारे अब्बा ने तो मुझे भी धमकी भी दी। कैसी धमकी? पता नहीं ये कहाँ चल पड़े? बेटा इतना बुखार है तुम्हें? मैं सनम के पास जा रहा हूँ और आप मुझे रोकिएगा नहीं। ये क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम? हाँ, हो गया हूँ मैं पागल, बिल्कुल पागल हो गया। और अम्मी अगर मुझे सनम ना मिली ना तो मैं मर भी जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं मर जाऊंगा। अच्छा मैं वादा करती हूँ कि मैं उसको तुम्हारे पास लाके खड़ा कर दूंगी। हाँ वादा करे सनम को लेकर आएंगे, वादा करे मुझसे। वादा करती हूँ। ये किसका फोन? हाय सभी का। सभी भाई। हेलो रजी, मैं सनम बात कर रही हूँ। सनम तुम? ये तो सभी भाई का नंबर है ना? उनका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो थोड़ी देर पहले आए थे तो शायद फोन भूल गए। तो वो अभी कहाँ है? पता नहीं यार। अच्छा तुम लोग जल्दी करो यार, इतना टाइम हो गया, सब लोग आ चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं। प्लीज हरी अप। ओके ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। ओके बाय। सभी भाई भी ना यार। क्या मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं अच्छा लगता? बिल्कुल अच्छे लगते हैं। आपको अपना नहीं समझूंगी तो और किसको समझूंगी? किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है ना कि दिल से दिल को राह होती है। इट मीन्स कि मैं आपके दिल में समाने लगी हूँ, ऐसा ही है ना? ऐसी मोहब्बत मैंने पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं की। अगर आप मेरी आंखें पढ़ सकते हैं ना तो ये कभी ना पूछते। मोहब्बत करती हूँ उससे। अभी भी पूछ रहे हैं? मैं बहुत लकी हूँ। लकी तो मैं हूँ जो मुझे आपकी मोहब्बत मिली है। वो तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं। मेरी मोहब्बत के काबिल है वो? कभी आने में शक्ल देखी है उसने? मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि मर्द चाहे जिस उम्र में भी हो एक खूबसूरत औरत के हाथों बेवकूफ बन ही जाता। आप ये ऐसे लड़कों के साथ ना शादी नहीं करते हैं, उसे बस चीजें बटोरते हैं और बस। तो मेरी जूती के धूल के बराबर भी नहीं है। ऐसे हंसते हंसते रोने के ज़माने आए, जीना तो ना आया, मरने के बहाने आए। क्यों ना चले इश्क का रास्ता, क्यों हर कदम दिल भटकता रहा। नहीं बेटा, ये सभी कहाँ है? अभी तक आया नहीं। मामू पता नहीं, उनको कॉल तो किया बट उठा नहीं रहा। बेटा उसके किसी दोस्त को फोन कर लो। मामू कॉल्स किए हैं, पता नहीं, परेशान ना हो, ठीक ही होंगे वो। अल्लाह खैर करे। हाय अल्लाह। हेलो रजी। हेलो मामा, रस्म कैसी चल रही है? इतनी बेइज्जती खुदा किसी को ना दिखाए। क्यों?
क्या हुआ? फूलों में मिर्च डाल के हमारा इस्तकबाल किया है। बुरा हाल हो गया हमारा। क्या? मगर क्यों? कल की बेइज्जती का बदला लिया शगुफ्ता ने, और क्या। हालांकि भाभी शगुफ्ता ने तो खुद हमारी बेइज्जती की थी। कैसे लोग हैं यार ये? हमें रस्म भी अदा नहीं करने दी, ऐसे ही वापस निकाल दिया। रजी, निकाल दिया? क्या मतलब? घर आए मेहमानों को जाने के लिए कहा जाए तो इसका और क्या मतलब होता है? रजी, सभी कहाँ है? फोन करो उसे। मामा पता नहीं, वो कॉल नहीं उठा रहे। अच्छा ठीक है, हम लोग घर आ रहे, घर आके बात करते हैं। ओके। बेटा क्या हुआ है? आप लोगों को उसका मकान और बेटों की कमाई दिखाई दी, वो औरत पहले से कितनी बदलिहाज है ये किसी को दिखाई नहीं दिया। गलतियां हमारी भी हैं। ये फूलों में मिर्चें किसने मिलाई थी? ये बदतहजीबी नहीं तो फिर क्या है? वैसे फूल की पत्तियां तो आपकी नौकरानी प्लेटों में सजा रही थी। वो मेरे साथ प्लेट लेकर बाहर गई थी, लेकिन अगर गलती हो भी गई तो इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम उनकी जगह होती तो क्या उन्हें माफ कर देती? आपको तो मुझ पर चढ़ाई करने का मौका चाहिए। किसका फोन है? रजी का। खबरदार अगर तुमने उससे बात की तो। शगुफ्ता, आखिर तुम चाहती क्या हो? जब तक वो औरत यहाँ आकर माफी नहीं मांगेगी, मैं अपनी बेटी को उस घर में बिल्कुल नहीं भेजूंगी। हाय टूट गई। पता नहीं फूफो की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। कोई नजर बदल नहीं लगी है, उनका इंतखाब ही गलत था। चलो वो तो गैर थे, आजकल अपने भी कुछ सही तो नहीं करते। क्या मतलब है तुम्हारा? आप भी तुमने सभी के साथ कुछ ठीक तो नहीं किया? वो खुद मेरी तरफ आया था। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया था। तुम उनके साथ सिंसियर होती ना तो उन्हें रोकती, ना कि उनको मोहब्बत में ऐसे धोखा देती। मगर तुमने उनकी मोहब्बत का खूब फायदा उठाया। वो तो खुशी खुशी अपना सब कुछ तुम पे लुटा रहे थे। हाय, तो उसमें अक्ल नहीं थी? ना लुटता, मैंने थोड़ी कहा था। सनम, ये तुम ठीक नहीं कर रही। जो भी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सभी ने ना मेरी और तुम्हारी बातें सुन ली हैं। क्या मतलब है? मतलब ये कि मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आए। अब यार फजूल में मुझे मत डराओ। अगर उन्होंने अपने साथ कुछ कर लिया तो? एक तो तुम और तुम्हारे खौफ। माफ कर दो मुझे तुम। क्या हुआ सभी को? क्या हुआ है सभी को बताओ। इरम, मुझे पता था कि यही होना है। जब भी मैंने इससे बात करने की कोशिश की तुमने मुझे मना किया। अब बात निकल आई ना। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा। चुप करो, बकवास मत करो तुम। सारा कसूर तुम्हारा है। अम्मी, इसने मोहब्बत को एंजॉयमेंट बनाया हुआ है। मोहब्बत के नाम पे उन्हें धोखा देती आ रही है। रजी की शादी होने दो। मैं सामिया से खुद बात करके तुम्हारा रिश्ता सभी से कराऊंगी। नहीं अम्मी, मुझे उससे शादी नहीं करनी। चुप करो, चुप करो। यही तुम्हारी सजा है और मैं देखती हूँ कि तुम ये शादी कैसे नहीं करोगी। पड़ गई तुम्हें ठंडा? हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें? एक ही बहन है, वो भी डाइन।
फिक्र नहीं करो, डॉक्टर से बात हुई है मेरी, वो कह रहा है मौसमी बुखार है, दवा से ठीक हो जाएगा। पता नहीं इसको ये मोहब्बत क्या रंग दिखाएगी, मुझे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। बहुत सीधा है, जल्दी एतबार कर लेता है लोगों पर। अब अगर आजकल की दुनिया अच्छी नहीं है ना, लड़कियां वो नहीं रही। अल्लाह रहम करे मेरे बच्चे पे, अल्लाह रहम करे। खुदा के लिए कुछ करो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है बेटे। मामा मैं क्या करूं, उनके सारे दोस्तों को कॉल किया है, कुछ अता पता नहीं है। एक तो तुम्हारी परेशानी, ऊपर से ये सभी, मैं क्या करूं? आप दुआ करें। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो जाके। मैं फिर हॉस्पिटल में मेरे बच्चे को इतनी मान रखे। मामा आप फिक्र ना करें, मैं खुद जाके भाई को ढूंढता हूँ। सभी आ गया। सभी बेटे कहाँ रह गए थे? हम इतना परेशान हो रहे थे। जान तबीयत ठीक नहीं, मैं कमरे में जा रहा हूँ। बेटे क्या हुआ है, बताओ तो सही। कुछ नहीं। मैंने सभी को पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मैं देख के आता हूँ, आप बैठे। तुझको ये भी पता ना चला, तूने खुद को ही धोखा दिया। काम आई ना ठोकर तेरी, खुद को ही रेजा किया। भाई क्या हुआ? ठोकर तेरी, ये सूट तो आपने इतनी मोहब्बत से लिया था। खुद को ही रेजा किया। मोहब्बत सुने आंखन दिल के ना तुझको पसंद आए, ऐसे जिसको मैं हंसते रोने के ज़माने मोहब्बत समझता था, वो मुझसे सिर्फ दिल लगी कर रही थी। क्या इतना बड़ा धोखा कोई ऐसे भी कर सकता है क्या? उसने किया मेरे साथ में, दिया धोखा उसने मुझे। मजाक उड़ाया मेरा, और मैं उसकी ये मासूम अदाएं समझकर उससे प्यार करता। भाई कौन है वो? आप मुझे उसका नाम बताएं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या करूं? मैं उससे आपकी हर एक आंसू का हिसाब लूंगा। रजी, अगर उसे मुझ में कुछ अच्छाई दिखती ना, तो यूं मुझे अपने पांव की धूल ना कहती। ये उसने कहा है आपको? भाई आप देखिएगा, जिसने आपका दिल दुखाया है ना, उसका दिल भी जिंदगी भर इसी तरह तड़पेगा। इतनी बद्दुआएं ना दे उसे। क्योंकि जैसे मोहब्बत करते हैं ना, कभी उसको बुरा नहीं चाहते। कमाल करते हैं आप। जिसने आपके साथ इतना बुरा किया, आप उसे उल्टा दुआएं देना चाहते हैं क्या? ऐसे हंसते हंसते रोने के ज़माने आए,
जीना तो न आया, मरने के बहाने आए। क्यों ना चले इश्क का रास्ता, क्यों हर कदम दिल भटकता रहा। हाँ मंजिल थी जो क्यों से ना छुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सनम का घर? जी तुम सनम? नहीं। मैं सनम से मिलने आई, अंदर आ सकती हूँ? जी जी जरूर आए, प्लीज आए। मैं शहनाज, जुनैद की वालिद है। जुनैद को? जुनैद मेरा बेटा है, जिसको सनम ने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के रखा हो। जी ये आप क्या कह रही हैं? जी आप उससे पूछिएगा कहाँ से वो इतने महंगे महंगे तोहफे और तहफ लेकर आती है। आप तो उसकी माँ है, आपने कभी नहीं उससे पूछा? जाओ जाके बुलाओ उसे, जाओ जाके बुलाओ। जल्दी उठो, उठो बाहर आओ। क्या है कयामत आ गई क्या बाहर? हाँ कयामत ही आई है, बाहर जुनैद की माँ आई हुई है। जुनैद की माँ? तुम जानती हो किसी जुनैद को? मैं किसी जुनैद को नहीं जानती आपी। वही जुनैद जिससे तुम तोहफे लेती रही हो। अब मुझ पे झूठे इल्जाम मत लगाओ तुम। ये इल्जाम है या हकीकत? बाहर अमित में बुला रही हैं, उन्हें बताओ सब कुछ जाके। जल्दी आओ। आपी जुनैद कौन है? मम्मी मैं किसी जुनैद को नहीं जानती। मेरे बेटे से मोहब्बत का खेल खेलते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे कैसे नहीं जानती हो तुम उसको? उससे महंगे महंगे तोहफे तोहफे लेती रही हो और अब मुंह फेर रही हो, जबकि वो तुम्हारे इश्क में पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है, और तुम उसको नहीं जानती। ऐसा जुल्म नहीं करोगी तुम हमारे साथ। मेरा एक ही बेटा है, मैं उसकी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। अरे आप भी तो एक माँ है ना, तो माँ बन के मेरा दुख तो समझ सकती हैं। सच सच बताओ, सच क्या है? बोलो। अम्मी इनका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं तो उसके पीछे नहीं पड़ी हुई थी। हाँ तुम क्यों पड़ोगी उसके पीछे? तुमने तो मेरे बेटे से मीठी मीठी बातें करके उसको अपने प्यार के जंगल में फंसा लिया ना। अच्छा आप अब क्या चाहती हैं? अगर मेरे बेटे को ये ना मिली ना तो वो पागल हो जाएगा। वो तो पहले ही इसके लिए दीवाना हो चुका है, और इसके अब्बा चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रिश्ता हो। रिश्ता? नहीं अम्मी मैं इनके बेटे को नहीं जानती, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी इससे। अपने कमरे में जाओ, अंदर लेके जाओ इसे, अभी इसी वक्त जाओ। आजकल की औलादें माँ बाप को जलील करने में कसर नहीं छोड़ती। आप मुझे 2-3 दिन दीजिएगा, मैं अपने खानदान से बात करके आपको जवाब दे दूंगी। आप एक बार मेरे बेटे की माँ बन के सोचिएगा। मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसको खोना नहीं चाहती, और फैसला भी आप ही के हाथ। अम्मी सैलून का टाइम हो गया, मैं तैयार होने जाऊं? नहीं, पहले जाके तुम रजी को फोन करो कि अपनी माँ को यहाँ भेजे और वो यहाँ आके हम सबसे माफी मांगे। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। खबरदार जोया, तुम कहीं नहीं जाओगी। आप चुप रहे, जाओ। अरे वाह, अब लग रहा हूं ना दूल्हा।
मुबारक हो, आपका दूल्हा तैयार है। रजी, लेकिन मैं तब तक दुल्हन नहीं बन सकती जब तक आप। क्या हो जोया, तुम चुप क्यों हो गई? रजी, हमारी शादी तब होगी जब आप बारात से पहले अपनी अम्मी को मेरे घर भेजेंगे। अम्मी को? क्यों? मेरी अम्मी से माफी मांगने के लिए। बेइज्जती तो आप लोगों ने की थी, माफी आप लोगों को माननी चाहिए। लेकिन फिर भी हम सब कुछ भूल के बारात लेके आ रहे हैं ना। प्लीज रजी, मेरी मोहब्बत की खातिर अपनी अम्मी को भेज दें। प्लीज जोया, तुम भी जिद मत करो यार। वैसे तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी औरत है, जानबूझकर ऐसी शर्तें लगा रही है जिनको पूरा करना बहुत मुश्किल है। रजी, अगर आपने ऐसा ना किया तो हमारी शादी नहीं हो सकेगी। नहीं होती तो ना सही, लेकिन मैं अपनी मामा की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? भाभी देर लगा दिया आप लोगों ने आने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सलाम, खुश रहो। इन्होंने देर की है तैयार होने में, जाहिर है। रजी का भी तैयार नहीं हुआ। रजी बस तैयार हो रहा है वो। रजी अभी तक तैयार नहीं हुए तुम? बारात को ले जाने का वक्त हो गया, चलो। ये बारात अब नहीं जाएगी। क्या कह रहे हो बेटे? इसलिए क्योंकि हम उनकी शर्त नहीं मान सकते। कौन सी शर्त? हमने तो उनकी सारी शराइत मान ली थी, अब क्या कह रहे हैं वो लोग? देखो रजी, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी और उनकी दोनों का इज्जत का मामला है। भाई इज्जत ही तो बचाना चाहता हूँ। बेटी क्या हुआ है, बात तो बताओ। वो लोग चाहते हैं कि पहले हम जाकर उनसे माफी मांगे, फिर वो शादी के लिए रजामंद होंगे। माफी? बेइज्जती तो उन्होंने की थी, तो माफी हम क्यों मांगे? नहीं, एक मिनट। मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। चलो सभी बेटे, इस वक्त हमें अपने खानदान की इज्जत भी देखनी है और उनकी इज्जत भी बचानी है। चलो सभी। नहीं मामा, मैं अपनी खुशियों के लिए आपको यूं रुस्वा नहीं होने दूंगा। बेटे इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में होती है, अगर खुदा नहीं चाहे ना तो कोई किसी को जलील नहीं कर सकता। चलो सभी। रजी, बिया जान ठीक कह रही है, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। नहीं भाई मैं उनको ऑलरेडी मना कर चुका हूं। रजी, तुमने इतनी जल्दी फैसला कर लिया? इज्जतों के फैसले लम्हों में ही होते हैं, और मुझे अपनी मामा की इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। रजी बात बस करो सामे, अल्लाह ने इसमें भी कोई बेहतरी रखी। जब बहन भाई में किसी एक पर मुश्किल वक्त आता है तो बहन भाई दर्द बांटते हैं। बिल्कुल। गैर लोगों को वो दुख महसूस नहीं होता जो अपने खून के रिश्तों को होता है। ठीक कह रहे हो। इस वक्त इस घर में जो गमी फैली है, जलील तुम इस गम को खुशी में बदल सकते हो। मैं? क्या मतलब? इस वक्त इस खानदान में सिर्फ तुम्हारी छोटी बच्ची का रिश्ता कहीं तय नहीं हुआ, तुम अभी इसी वक्त रजी के साथ उसका निकाह तय कर दो। और रजी तो तुम्हारा अपना खून है, हर लिहाज से अच्छा बच्चा है।
तो फिर सोच क्या रहे हो? वो तो ठीक है, लेकिन क्या बच्ची का रिश्ता कहीं और करने का सोच रखा है तुम लोगों ने? नहीं। सामिया, तुम्हें इस बात पर कोई एतराज तो नहीं है? मुझे क्या एतराज होगा, हमारी अपनी बच्ची है। रजी बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? आप लोग बड़े हैं, आप लोग जैसा ठीक लगे वैसा करें। आप लोगों का फैसला वो मुझे मंजूर। आप लोग मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं? औलाद के फैसले माँ बाप भी करते हैं, और ये फैसला तुम्हारे अब्बा ने किया है। मैं खुद अब उससे बात करके आती हूँ। खबरदार, खबरदार अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की हो। ये तुम्हारे अब्बू का ही नहीं, खानदान के बुजुर्गों का भी फैसला है। मैं नहीं ऐसा कोई फैसला मानती। तो इनकार की वजह? कि नहीं करने चाहती। रंग बिरंगे लड़कों से इश्क लड़ाने? अल्लाह का शुक्र करो कि तुम्हारे पोल खुलने से पहले अल्लाह ने इज्जत रख ली। सनम, रजी बहुत अच्छा लड़का है, और तुम लोग भी तो जाओगी ना। लड़कियां मरती हैं उस पे। तुम बहुत खुश रखेगा तुम्हें। इस पूरे खानदान में एक मैं ही हूँ बलि का बकरा बनने के लिए, है? सुनो, अगर रजी में कोई ऐसी वैसी बात होती तो इनकार करने की वजह बनती, लेकिन वो इतना अच्छा है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, अच्छी नौकरी है, और तुम्हें क्या चाहिए? हाँ सनम, ऐश करोगी। और नहीं तो क्या? लेकिन अम्मी जुनैद की माँ। खबरदार उसका नाम लिया। इसी तो मैं कह रही हूँ, उससे करतूत खुलने से पहले अल्लाह ने इज्जत रख ली। और सुनो, ज्यादा इंतजार मत करवाओ। मौलवी साहब निकाह पढ़ने के लिए तैयार है। शाबाश, आ जाओ। निकाह? बहुत अच्छा लड़का है वाकई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम बिन्त जलील, आपका निकाह रजी रहमान व मोहम्मद रहमान के साथ बइवज़ 3 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। रजी रहमान साहब, आपके निकाह में सनम बिन्त जलील बइवज़ 3 लाख रुपए हक में सिक्का राजुल वक्त हक में है तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सब आ जाएगा। जी कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? जी मुझे कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? जी मुझे कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह। खुद को ही रेज़ा रेज़ा किया।